नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान टेक्निकल हेल्पर का आज यानी 21 मई के सेकंड शिफ्ट के पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। उन क्वेश्चनों को हमारे पास आए हुए हैं। इस वीडियो में 21 मई के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन का हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसमें आप देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं और क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था, एमपीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है। एमपीसीबी यानी मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ था सेकंड शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ था कि विशिष्ट प्रतिरोध, जिसे हम प्रतिरोधकता भी कहते हैं, इसका मात्रक क्या होता है। इसको हम रो से प्रेजेंट करते हैं और रो इक्वल टू होता है RA/L। अब ये R का जो मात्रक होगा ओम हो जाएगा और क्षेत्रफल का जो मात्रक होगा मीटर स्क्वायर अपान ये लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर। ये मीटर से मीटर मारा गया, 1 मीटर यहाँ बचा, अर्थात ओम इंटू मीटर, अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक जो होगा ओम इंटू मीटर होगा। कहीं कहीं ऑप्शन में ये कहीं लिखता भी है कि ओम इंटू सेंटीमीटर, तो दोनों चलेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रवेश्यता का इंग्लिश जो होता है एडमिटेंस होता है और इसे वाई से प्रेजेंट करते हैं। इसका व्युत्क्रम क्या होता है, तो एडमिटेंस वाई का जो व्युत्क्रम होता है इम्पीडेंस होता है। तो याद रखिएगा, एडमिटेंस का हिंदी होता है प्रवेश्यता और इसका व्युत्क्रम जो होता है इम्पीडेंस होता है। उसी तरीके से आर यानी रेजिस्टेंस का व्युत्क्रम जो होता है वो कंडक्टेंस होता है, चालकता होती है। इसी तरीके से एक और है सब्सटेंस, बी हम कहते हैं, और इसका अपोजिट व्युत्क्रम जो होता है वो रिएक्टेंस होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि प्राथमिक सेल कौन सा होता है। स्टूडेंट ने बताए कि ये प्राथमिक सेल का पूछा था और एक ही ऑप्शन में शुष्क सेल और मरकरी सेल दिया हुआ था। मरकरी सेल का दूसरा नाम बटन सेल भी होता है, अर्थात ये दोनों प्राइमरी सेल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंबल से पूछा गया था कि ऐसा सिंबल बनाया गया था और ये किसका सिंबल है। तो ये जो सिंबल होता है ये मूविंग आयरन का होता है और मूविंग आयरन जो होती है AC/DC दोनों पे काम करती है, वर्क करती है। अगर आने वाले दिनों में हो सकता है क्वेश्चन PMMC से भी पूछ सकता है। PMMC परमानेंट मूविंग कॉइल, और इसका जो सिंबल होता है ऐसे होता है, परमानेंट मूविंग कॉइल का है और ये केवल DC पे वर्क करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम और 40 ओम, 80 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में लगे हैं तो अधिक वोल्टेज ड्रॉप किस रेजिस्टेंस पे होगा। आपको पता भी होगा कि सीरीज सर्किट में करंट का जो फ्लो होता है समान होता है, तो सीरीज में करंट समान हो गई और वोल्टेज अलग अलग होता है। तो यहाँ सीरीज करंट जो है सेम हो गई, अर्थात अब हर रेजिस्टेंस से करंट सेम फ्लो होगी, लेकिन अब इसमें निर्णायक जो हुआ अधिक वोल्टेज ड्रॉप का, जो V बराबर IR होता है, तो ये सबके लिए सेम है, तो रेजिस्टेंस हो गया जिम्मेदार। अब इसमें अधिक की बात कर रहा है कि अधिक वोल्टेज ड्रॉप किस पे होगा, तो जिस रेजिस्टेंस का मान ज़्यादा होगा उस पर वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा, क्योंकि करंट सेम हो गई, अर्थात 80 ओम वाले रेजिस्टेंस पर वोल्टेज ड्रॉप जो होगा ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एकदम इजी क्वेश्चन पूछा गया था, विभवांतर का मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का मात्रक जो होता है वोल्ट होता है। अब इससे क्या आसान हो सकता है क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन इस शिफ्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था
कि बैटरी चार्जिंग के लिए बैटरी को कैसे संयोजित किया जाता है। तो बैटरी को चार्जिंग करना है तो इसमें स्रोत से कनेक्ट करना होता है। तो इसमें हम सबसे बड़ी बात ध्यान रखने वाली ये होती है कि स्रोत का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होना चाहिए, स्रोत का निगेटिव टर्मिनल बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इंस्ट्रूमेंट से कि इंटीग्रेटेड मीटर में कौन सा मीटर आता है। तो इंटीग्रेटेड मीटर में जो मीटर आता है वो ऊर्जा मीटर आता है, अर्थात एनर्जी मीटर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 30 ओम और 12 ओम के दो प्रतिरोध 8 वोल्ट के सप्लाई स्रोत के साथ श्रेणी में कनेक्ट हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस बताइए। ये जो दो रेजिस्टेंस हैं ये सीरीज में कनेक्ट हैं। केवल इस क्वेश्चन का जो लिखने का है तरीका वो बड़ा किया गया है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि ये रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, सीरीज में कनेक्ट किया गया है। तो सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब है टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू R1 प्लस R2, दो रेजिस्टेंस हैं। अब ये 32 ओम प्लस 12 ओम 42 ओम हो जाएगा आंसर, अर्थात कुल प्रतिरोध जो होगा 42 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाइंडिंग चैप्टर से है कि 24 स्लॉट और 24 क्वाइल 3 फेज 4 पोल प्रति फेज क्वाइल क्या होगी। तो प्रति फेज क्वाइल इक्वल टू होता है, प्रति फेज की बात कर रहा है तो टोटल स्लॉट 24 अपन प्रति फेज कहा है, अर्थात यहाँ फेज की जो संख्या दी गई है 3 8 है 24 8 क्वाइल प्रति फेज आएगी, अर्थात इसका आंसर 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि पावर दिया गया है 300 किलो वोल्ट एम्पियर और वोल्टेज जो दिया हुआ है 30 किलो वोल्ट, करेंट का मान बताना है। तब P इक्वल टू होता है VI, यहाँ से I जब हम निकालेंगे तो P बाई V हो जाएगा। अब P का मान जो दिया हुआ है 300 किलो वोल्ट, किलो का मतलब 30 और अपान 30 किलो का मतलब यहाँ भी 30, एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 3 एकम 3 और ये ज़ीरो यहाँ बचा है, अर्थात 10 एम्पियर आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा कौन सा मीटर होता है जो केवल डीसी पे काम करता है। तो डीसी पे जो काम करने वाला है वो PMMC होता है, अर्थात मूविंग MC भी इसे कहते हैं, मूविंग क्वाइल यानी परमानेंट मैग्नेट मूविंग क्वाइल इंस्ट्रूमेंट जो होता है केवल डीसी पे काम करता है। MI जो होता है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, ये AC प्लस DC दोनों पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि कौन सा फिलामेंट सबसे कम तापमान पर कार्य करता है। तो ये कार्बन फिलामेंट होता है। इनकैंडिसेंट लैंप जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक कार्बन फिलामेंट लैंप और एक धात्विक फिलामेंट लैंप। तो वही कार्बन फिलामेंट लैंप है। इसका लगभग 1800 से 1000 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि ट्रांसफार्मर में नो लोड क्यों किया जाता है। ट्रांसफार्मर में जो नो लोड किए जाते हैं वो दो राशियों के मान ज्ञात करने के लिए किए जाते हैं। पहला लौह हानि ज्ञात करने के लिए और दूसरा चुंबकन धारा ज्ञात करने के लिए। ये दो राशियों के मान ज्ञात करने के लिए हम ट्रांसफार्मर पर नो लोड टेस्ट करते हैं। यदि शॉर्ट सर्किट की बात आए तो शॉर्ट सर्किट से हम कॉपर हानियों का निर्धारण करते हैं या ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि चालकता को अगर G कहें, आप वोल्टेज को B कहें तो पावर का फार्मूला क्या होगा।
आप जानते होंगे कि P इक्वल टू होता है V² अपन R, और अभी पिछले क्वेश्चन में हम बताए कि R इक्वल टू आप 1/G भी लिख सकते हैं। तो कंडक्टेंस का प्रयोग करके पावर का ही फार्मूला बताना है, क्योंकि यहाँ कहा है। तो V² तो ऐसे रह जाएगा, अपन R के बदले हम 1/G भी लिख सकते हैं, और ये ऊपर चला जाएगा तो फाइनल फार्मूला बन जाएगा V²G। अर्थात पावर का जो फार्मूला हुआ कंडक्टेंस के साथ, चालकता के साथ, V² × G। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि परम शून्य तापमान पर अर्धचालक किस तरह व्यवहार करता है। परम शून्य ताप यानी 0 केल्विन पर कोई सेमीकंडक्टर है, वो अचालक की तरह व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो शुद्ध अर्धचालक किस नाम से जाने जाते हैं। शुद्ध अर्धचालक जो होता है एक्सट्रेंसिक के नाम से जाने जाते हैं, एक्सट्रेंसिक। और अशुद्ध अर्धचालक की बात करता है, यहाँ शुद्ध की बात किया है तो एक्सट्रेंसिक कहेंगे। अगर अशुद्ध अर्धचालक की बात करता है तो एक्सट्रेंसिक होता उसका आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वायरिंग वाले चैप्टर से था कि आग व यांत्रिक चोट से कौन सी सुरक्षित वायरिंग होती है। तो ये जो होती है कंड्यूट वायरिंग होती है। कंड्यूट वायरिंग कहिए, इसी को अंदर छिपी हुई वायरिंग कहते हैं या डक्ट वायरिंग भी कहते हैं इसी को। और पुनः एक सिंबल से और क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसे सिंबल बनाए गए थे ऐसे, और इस सिंबल का नाम पूछा था। तो ये सिंबल जो होता है प्लग एंड सॉकेट होता है, और या इसी को हम कहते हैं मेल एंड फीमेल। तो दोस्तों आज यानी 21 मई के सेकंड शिफ्ट में यही क्वेश्चन लगभग क्या ये पूछे गए थे, जिसमें हमने 20 क्वेश्चन का डिस्कशन किया। कुछ क्वेश्चन हम इसका डिस्कशन 20 मई का भी किए हैं, उससे आप देखिएगा कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर के कहा जाए कि 20 मई से 21 मई के दोनों शिफ्टों के पेपर जो रहे हैं वो लेवल लगभग उससे कम रहा है। इसका मतलब इजी क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरीके से प्रत्येक दिन के राजस्थान टेक्निकल हेल्पर के क्वेश्चनों का एनालिसिस करते रहेंगे, और वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है और इसी तरीके की वीडियो आप सबसे पहले पाना चाहते हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।